Nagesh Karasgi Orchid Channel. Myself Harsha Gurpalli. Today we are going to learn Hindi. जैसे कि हमने अभी तक त थ यहाँ तक देखा है. व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ङ और ट और थ यहाँ तक देखा है. तो हमने व्यंजन के 2 लाइन कंप्लीट किए हैं. थर्ड लाइन का 2 लेटर्स हुआ है और आज बचे हुए 3 लेटर्स लर्न करेंगे. तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ट और ठ, तो उसके थर्ड लाइन का ये थर्ड लेटर है. इसको बोलते हैं ड. क्या बोलते हैं? ड. ड से डाल. डाल यानी जो अपने पेड़ के जो ब्रांचेस रहते हैं उसको बोलते हैं. पेड़ रहता है उसको अलग अलग वे आता है, उसको बोलते हैं डाल. ड से डमरू. ड से डमरू. ड से डोली. ड से डोली. ड से डिब्बा. ड से डिब्बा. ड से डंडा. ड से डंडा. और एक बार देखो ड. ये लिखने के लिए भी बहुत आसान है. जैसे कि हमने ई सीखा था वैसे ही है. झ भी लिखते हैं लेकिन उसको सिर्फ एस के जैसे, तो ये सिर्फ एस के जैसे ऊंग के जैसे लिखने को सीखा है, वैसे ही ये वाला ड. ड से डाल. ड से डाल. ड से डमरू. ड से डमरू. ड से डोली. ड से डोली. ड से डिब्बा. ड से डिब्बा. ड से डंडा. अब देखो डमरू कहाँ दिखता है, आपको कभी देखा है? अरे वाह, वेरी गुड. शंकर के हाथ में होता है, शंकर भगवान के. हाँ. और ये डोली शादी में किसको बिठाते हैं? लड़की को. ओके, ये शादी में रहता है. लड़की को जब वो दुल्हन बनती है तब शादी में ये यूज करते हैं. ये ड से डिब्बा. कहाँ दिखता है ये डिब्बा? आपके पास है? हाँ, इसमें शू चप्पल्स वगैरह आते हैं ना, वो वाला डिब्बा. और ये ड से डंडा. किसके पास रहता है ये डंडा? पुलिस के पास. ओके, तो ये पुलिस के पास रहता है. तो देखो वापस ड से डाल. ड से डमरू. ड से डोली. ड से डिब्बा. ड से डंडा. आज हम देखेंगे इसके भी फर्स्ट लेटर पिक्चर्स के ड से चालू होता है. कहाँ से चालू होता है? ड से. ड से डमरू. ड से डोली. ड से डिब्बा. ड से डंडा. देखा आपने? और एक बार पढ़ो. ड से डाल. ड से डमरू. ड से डोली. ड से डिब्बा. ड से डंडा. तो अब नेक्स्ट लेटर लेंगे हम लोग, वो है ढ. क्या है? ढ. ढ से ढाल. ढ से ढाल. ढ से ढक्कन. ढ से डफली. ढ से ढोलक. तो आप देखो अभी ढाल मीन्स आपने जो महाभारत रामायण देखा था, पता है? अभी भी लग रहा है टीवी पे. नहीं देखा है तो देखो. उसमें रहता है जब वो फाइटिंग करते हैं उनके लिए रहता है वो हाथ में पकड़ने के लिए, उसको बोलते हैं ढाल. ढ से ढक्कन. ढक्कन मीन्स लीड. लीड मीन्स जो हम लोग अपने डब्बे के ऊपर वगैरह रखते हैं उसको बोलते हैं ढक्कन. ड से डफली. ड से ढोलक. ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है. तो जैसे देखो ये ढोलक है, ये डफली है, इसके पहले हमने लर्न किया है वो डमरू है. ऐसे अलग अलग टाइप्स के ये हैं, सब ये बजाने के लिए आते हैं. तो वापस एक बात देखो. ढ से ढाल. ढ से ढक्कन. ढ से डफली. ढ से ढोलक. तो इसके भी पिक्चर्स
सब पिक्चर्स के नाम फर्स्ट लेटर सेम स्टार्ट हुआ है ढ। ढ से ढाल, ढ से ढक्कन, ढ से डफली, ढ से ढोलक। तो हमने अभी देखा है ढ, लेटर ढ, और लेटर ढ के पहले देखा है ड। तो ड ढ, और लास्ट अभी थर्ड लाइन का लास्ट लेटर है वो है न। देखो इसको पिक्चर्स नहीं है, इसको सिर्फ इतना ही बोलते हैं न। न बान का न रहता है, ये जो ऐसे रहता है ना, एक मिनट, ऐसे एरो करके, ऐसे एरो करके ऐसे, इसको बोलते हैं बान। क्या बोलते हैं? बान। तो इसका लास्ट लेटर जो आता है बान का, ऐसे बोला का ना बा, और ये ऐसे न, बान ऐसे आता है, इसलिए ये लेटर को प्रोनाउंस करते हैं न, बान। समझ में आया? तो आज हम ये लिखने को सीखेंगे। तो सब लोग, मैं पेज ओपन करती हूँ, तब तक आप लोग भी अपने बुक्स वगैरह ओपन करो। बुक, पेंसिल, इरेजर और स्केल भी चाहिए। विदाउट स्केल भी लिखना है, विद स्केल भी लिखना है। तो पहले लाइन ड्रॉ करके लेंगे। 3 लाइंस ड्रॉ करना है। कितने लाइंस ड्रॉ करना है? 3 लाइंस। तो चलो ड्रॉ करो, अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। 1 2 और ये 3 लाइंस ड्रॉ करना है। फिर हमने पहले, इसके पहले हमने क्या लिखने के लिए सीखा था? ट से टमाटर और ठ से ठप्पा। तो अब हम लिखेंगे ड। ड से डाल, ड से डमरू। तो सीखेंगे। तो पहले हम लोग इधर ड से डमरू निकालेंगे। कैसे निकालना है डमरू? मैं रेड कलर से निकालती हूँ। देखो ये ए वाला एक लाइन, ऐसे क्रॉस ऐसे निकालना है। फिर इसको ऐसे सर्कल बनाओ, फिर इधर एक सर्कल, फिर इसके अंदर छोटा, इसके अंदर छोटा, और बीच में से ऐसे धागा आना चाहिए। था ना ऐसे ही अपने पास बुक में? तो हम अभी लिखेंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ड। ऐसे अच्छी तरह से लिखना है। ऐसे गंदा मत लिखो, ऐसे बड़ी डंडी, ये ऐसे बड़ा डंडा, ऐसे नहीं, छोटी डंडी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? छोटी डंडी। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ड। ड से डंडा, ड से डमरू, ड से डाल। ऐसी अच्छी तरह से लिखना है। आप लोग भी लिखो मेरे साथ। अभी सबको ये हिंदी लिखने के लिए आता होगा। जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे और अच्छी तरह से लिखने आएगा। ड से डाल, ड से ढक्कन, सॉरी ड से डाल, ड से डंडा, ड से चलो डमरू। अच्छी तरह से लिखो। लिखा आपने? मैं 2 मिनट के लिए रुकती हूँ, तब तक आप अच्छी तरह से लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेटर लर्न करेंगे। नेक्स्ट लेटर है ढ। क्या है नेक्स्ट लेटर? ढ। नेक्स्ट लेटर है ढ। नेक्स्ट लेटर ढ। तो हम
पहले लाइंस मार के लेंगे। 1 2 3, ऐसे 3 लाइंस लेना है। फिर ढ से ढक्कन का पिक्चर निकालना है। तो आज हम लोग ढाल निकालेंगे। तो कैसे निकालना है ढाल देखो, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर यू निकालो, फिर बीच में ऐसे करो, ये हुआ ढाल। ढ से ढाल, ढ से ढक्कन। तो देखो कैसे लिखना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल निकालो और ऐसे करके इधर सर्कल करो। ढ से ढक्कन, ढ से ढाल। अच्छी तरह से लिखना है सब लोग, आएगा आपको, प्रैक्टिस करो। सिर्फ ट से टमाटर लिखा था वैसे ही हाफ सर्कल करना है और बीच में ये वाला लिखना है। स्लीपिंग लाइन, छोटी वाली स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल ट के जैसा, फिर एक सर्कल इधर। ढ से ढक्कन, ढ से ढाल। आया आप सबको आता है अच्छी तरह से। ट से टमाटर लिखने के लिए सीखा था, इसलिए ये आसान जाएगा। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से डाल, सॉरी, ढ से ढाल, ढ से ढक्कन। ऐसे अच्छी तरह से लिखना है। आपका मेरे साथ कंप्लीट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाद में आपको बैठ के पूरा कंप्लीट करना है और रोज घर पे प्रैक्टिस करना है। आपका एक रफ बुक रखने का और उसमें भी प्रैक्टिस करो। हुआ ढ। तो अभी मैं 2 मिनट रुकती हूँ, तब तक आप लिखो। फिर आगे हम लोग लेटर सीखेंगे न, जो सिखाया था ना बान का न, वो वाला। तो 3 लाइंस नेक्स्ट पेज पे 3 लाइंस ड्रॉ करके लो। ड्रॉ किया आपने 3 लाइंस, वेरी गुड। तो इसके लिए पिक्चर नहीं है एक्चुअली, तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही सीखेंगे नो। तो ये लिखने के लिए भी आसान है। यू लिखते हैं कैपिटल यू, वैसे कैपिटल यू लिखना है और उसके बाजू में एक डंडा देना है, मीन्स लाइन देना है। तो सब लोग देखो, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे, ये ब्लू लाइन के नीचे आना चाहिए, और स्टैंडिंग लाइन। ये जो यू का नीचे का कर्व है ये ब्लू लाइन के आगे आना चाहिए। आप लोग ऐसा लिखोगे ये रॉन्ग है, आप लोग ऐसा लिखोगे ये दोनों भी रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है। तो वापस लिखो कैपिटल यू, फिर स्टैंडिंग लाइन न, कैपिटल यू, लेकिन डंडा नीचे ब्लू लाइन तक जाना है। न, कैपिटल यू, स्टैंडिंग लाइन, कैपिटल यू, स्टैंडिंग लाइन। बहुत ऐसे भी बड़ा लिखना नहीं है, ये गलत है। क्या है ये? गलत है। तो अच्छी तरह से लिखो। ऐसे प्रॉपरली लिखना है। न, न से बान,
किया आपने, ऐसे ही लिखना है और अच्छी तरह से लिखो। गलत हुआ तो वापस उस पर से ही मत लिखो, उसको इरेज करके अच्छी तरह से लिखो। तो आज हमने लिखने के लिए अलग अलग पेज पे लिखने के लिए सीखा है, वो है ड, ढ और न। तो आज हम लोग व्यंजन के 3 लाइन्स कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एक लाइन में ट, ठ, ड, ढ, न कैसे लिखना है। 1 फिंगर डिस्टेंस देखकर लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे W R I T E, राइट। ट डैश न। तो फर्स्ट लाइन रेड लाइन के बाजू में थोड़ा सा गैप रखो, को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ट। 1 फिंगर डिस्टेंस, ठ। 1 फिंगर डिस्टेंस, ड। 1 फिंगर डिस्टेंस, ढ। फिर 1 फिंगर डिस्टेंस, न। तो हम लोग क्या सीखे आज? ट, ठ, ड, ढ, न। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाण। तो वापस करेक्ट नीचे लिखना है इसे। ट, ठ, ड, ढ, न। देखो लास्ट, ट, ठ, ड, ढ, न। ऐसे आपको पूरा पेज लिखना है। तो समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो आज हमने देखा है लिखने के लिए ड से डमरू, ढ से ढक्कन और न। तो अभी तक हमने व्यंजन के 3 लाइन्स कंप्लीट किए हैं। क ख ग घ वाला एक लाइन, सेकेंड लाइन च छ झ झ वाला और थर्ड लाइन ट ठ ड वाला। तो आपको ये तीनों लाइन्स एक के नीचे एक लिखते प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक आज तक हमने 1 लाइन में पूरे लेटर्स 5 लिखने के लिए सीखा है। तो 1, 2 और 3 लाइन कंप्लीट हुए हैं। तो हम अगले टाइम 1, 2, 3 लाइन फर्स्ट सीखेंगे कैसे लिखना है, फिर आगे का लेटर सीखेंगे। घर पे प्रैक्टिस करो। थैंक यू।